नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं सनातन स्तंभ और मैं हूं आपका साथी अमन। ये वीडियो आप तक तभी पहुंचेगी जब आप इसे पूरा देखेंगे, इसलिए यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी जुड़ जाएं, घंटी का निशान दबाएं और इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बने, क्योंकि हो सकता है यही वह संदेश हो जिसकी आपके मन को इस समय जरूरत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी होता है वह हमेशा भले के लिए होता है। अक्सर जीवन हमें ऐसी राह पर खड़ा कर देता है जहां हम खुद को अकेला, असहाय और पराजित महसूस करते हैं। हम सोचते हैं, क्यों सिर्फ मेरे साथ ऐसा हो रहा है? परंतु सत्य यही है कि हर घटना, हर मोड़ किसी गहरे भले के लिए ही घटित होता है। अगर कोई सपना टूट जाए तो समझ लीजिए कि अब एक नया सपना बुनने का समय आ गया है। यदि कोई रिश्ता छूट जाए तो यह संकेत है कि एक सच्चा और गहरा रिश्ता आपके लिए जगह बना रहा है। अगर कोई अवसर निकल जाए तो यह भरोसा रखिए कि उससे भी श्रेष्ठ अवसर आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। कान्हा कहते हैं, हे पार्थ, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी निश्चित ही अच्छे के लिए होगा। हर परिस्थिति एक संदेश छुपाए होती है। जब पक्षी का घोंसला टूटता है तो वह उड़ने को मजबूर हो जाता है, और यही उड़ान उसे आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाती है। ठीक वैसे ही जब कोयले पर दबाव पड़ता है तभी वह हीरे में बदलता है, और जब रात सबसे गहरी होती है तभी सूर्योदय सबसे निकट होता है। जीवन अपने आप सुंदर नहीं बनता। इसे संवारने के लिए हमें प्रार्थना, विनम्रता, त्याग और प्रेम जैसे गुणों को अपनाना पड़ता है। यह संसार नश्वर है, परंतु हमारे कर्म अमर हैं। हर नई सुबह अपने साथ एक अवसर लाती है, लेकिन जो बीत गया वह केवल हमें सिखाने आया था, और जो आने वाला है वह निश्चित रूप से बीते हुए से बेहतर होगा। बस इस विश्वास को कभी मत टूटने देना। चिंता केवल मन को व्यस्त करती है। यह न तो कल की समस्याओं को सुलझाती है और न ही आज का सुकून देती है। हम अक्सर उन्हीं चीजों को खोने से डरते हैं जो हमारे पास कभी थी ही नहीं। जो सचमुच तुम्हारा है वह तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा, और जो तुम्हारा नहीं है वह लाख कोशिशों के बावजूद भी तुम्हारे पास टिक नहीं पाएगा। कभी गौर किया है, जो लोग सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं अक्सर उनके दिलों में ही सबसे गहरे घाव छुपे होते हैं। हर इंसान की सोच, उसका दर्द और उसका अनुभव अलग होता है। आंखें सबकी एक जैसी होती हैं, लेकिन दृष्टि सबकी अलग होती है। कुछ लोग तुम्हारी मुस्कान में सिर्फ खुशी देखेंगे, जबकि कुछ लोग उसी मुस्कान में छिपे हुए दर्द को भी पढ़ लेंगे। जीवन में किए गए अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। जो भलाई तुम किसी के लिए करोगे वह किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौट कर आएगी। इसलिए सच्चे दिल से किसी के लिए अच्छा करने में कभी मत हिचकिचाओ। हर मनुष्य का जीवन दो शक्तियों पर चलता है, एक है संघर्ष और दूसरी है आस्था। संघर्ष हमें मजबूत बनाता है और आस्था हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें परिणाम की परवाह ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसका भाव यह है कि हमें अपना कर्म पूर्ण निष्ठा और समर्पण से करना चाहिए। बाकी फल अपने आप हमारे पास आ जाएगा। यदि किसान बीज बोते समय सोचता रहे कि फल मिलेगा या नहीं, तो वह कभी जमीन पर बीज बो ही नहीं पाएगा। लेकिन जब वह विश्वास के साथ बो देता है तो धरती उसे कई गुना फल लौटा देती है। ठीक वैसे ही जीवन में यदि हम अपने कर्म को आस्था और विश्वास के साथ करेंगे तो परिणाम हमेशा हमारे पक्ष में आएंगे। एक और गहरा सत्य है, हम जितना बांटते हैं उतना ही हमारे पास लौट कर आता है। यदि तुम प्रेम बांटोगे तो प्रेम कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटेगा। यदि तुम द्वेष फैलाओगे तो वही तुम्हारे जीवन में बार बार लौट कर आएगा। इसलिए जीवन में केवल वही बो जो तुम पाना चाहते हो। कभी कभी हमें लगता है कि हम अकेले हैं, कोई हमारी सुनने वाला नहीं है, परंतु सत्य यह है कि प्रभु हर पल हमारे साथ हैं। वह हमें परखते हैं, हमें गिरने देते हैं ताकि हम उठना सीख सकें, हमें खाली हाथ करते हैं ताकि हम कृतज्ञ होना सीख सकें। जीवन की कठिनाइयां वास्तव में ईश्वर के आशीर्वाद का ही रूप होती है, क्योंकि हर कठिनाई हमें और मजबूत और जागरूक बनाती है। याद रखो, मनुष्य का मूल्य उसकी संपत्ति से नहीं बल्कि उसके चरित्र से आंका जाता है। जो व्यक्ति सबके साथ नम्र रहता है
जो अपने शब्दों से दूसरों को चोट नहीं पहुंचाता, वह वास्तव में सबसे धनी होता है। अब सवाल यह उठता है, क्या हम सचमुच वैसा जीवन जी रहे हैं जैसा गीता हमें सिखाती है? अगर आप भी इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो वीडियो को आगे अवश्य देखें, क्योंकि सनातन स्तंभ पर मैं, अमन, आपको वही सत्य बताने वाला हूं जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि यह स्थायी नहीं है। आज जो हमारे पास है, कल वह बदल सकता है, लेकिन हमारे कर्म, हमारे विचार और हमारा अनुभव यही हमें आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ बने रहते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। अहंकार ऐसा पर्दा है जो हमें सत्य से दूर कर देता है। जब मनुष्य अपने भीतर अहंकार पाल लेता है तो वह दूसरों को तुच्छ समझने लगता है और धीरे धीरे स्वयं अपने ही पतन का कारण बनता है। समुद्र जितना गहरा होता है वह उतना ही शांत दिखाई देता है। ठीक वैसे ही जो इंसान भीतर से जितना महान होता है वह उतना ही विनम्र रहता है। संगति का भी जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसी संगति होगी वैसा ही विचार और आचरण बनेगा। सत्संग से मन शुद्ध होता है, ज्ञान मिलता है और जीवन का मार्ग स्पष्ट होता है। इसके विपरीत नकारात्मक संगति मन को अंधकारमय बना देती है। इसीलिए कहा गया है, सत्संग से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं। मनुष्य को कभी अपने प्रयास छोटे नहीं समझने चाहिए। एक दीपक भी अंधेरे कमरे को प्रकाशमान कर देता है। उसी तरह एक छोटा सा शुभ कर्म दूसरों के जीवन में प्रकाश फैला सकता है। संसार को बदलने की शुरुआत हमेशा अपने भीतर से करनी पड़ती है। यदि हम स्वयं को सुधारेंगे तो हमारे आसपास का संसार भी धीरे धीरे सुधरने लगेगा। श्री कृष्ण का संदेश यही है, धैर्य रखो, आस्था बनाए रखो और अपने कर्म को समर्पण के साथ करते रहो, क्योंकि जब अधर्म बढ़ता है तो धर्म की शक्ति अपने आप जागृत हो जाती है। मनुष्य का जीवन केवल भौतिक सुख सुविधाओं तक सीमित नहीं है। असली सुख तो तब मिलता है जब हमारे भीतर शांति और संतोष का वास हो। यदि मन अशांत है तो बाहरी वैभव भी हमें कभी सुख नहीं दे सकता। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जिसके मन में कोई इच्छा शेष नहीं रहती वही वास्तव में शांति को प्राप्त करता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें इच्छाओं का दमन करना चाहिए, बल्कि यह कि हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। जब हम लालच और आसक्ति से मुक्त हो जाते हैं तभी हमें सच्चे आनंद का अनुभव होता है। जीवन का एक और गहरा सत्य है क्षमा। क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि हमारे अपने लिए भी आवश्यक है। जब हम क्षमा करते हैं तो वास्तव में अपने हृदय को बोझ से मुक्त करते हैं। वैर और क्रोध केवल हमें भीतर से खोखला करते हैं, लेकिन क्षमा हमें हल्का और स्वतंत्र बना देती है। याद रखो, हर व्यक्ति हमारे जीवन में किसी न किसी कारण से आता है। कुछ हमें सिखाने आते हैं, कुछ हमें परखने और कुछ हमें बदलने। इसलिए किसी को भी व्यर्थ में दोष मत दो। हर अनुभव, हर परिस्थिति ईश्वर द्वारा दी गई एक शिक्षा है। अंत में यही कहा जा सकता है, जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। हमें इसमें मिलने वाले हर क्षण को स्वीकार करना है, हर चुनौती को अवसर बनाना है और हर कर्म को पूरे मन से करना है। जब हम इस भाव से जीवन जीते हैं तो चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमारे भीतर हमेशा प्रकाश और शांति बनी रहती है। हर नया दिन एक उपहार है। सूर्योदय हमें यह सिखाता है कि चाहे कल कितना भी कठिन क्यों न रहा हो, आज हमें फिर से जीने और नया रचने का अवसर मिला है। मनुष्य के विचार ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। सकारात्मक विचार हमें आगे बढ़ाते हैं, जबकि नकारात्मक सोच हमें धीरे धीरे पीछे खींच लेती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो अपने मन को जीत लेता है वह संसार को भी जीत लेता है। दुनिया से लड़ना आसान है, लेकिन अपने भीतर के मोह, क्रोध और लोभ से लड़ना ही असली जीत है। इसलिए अपने जीवन में अनुशासन और संयम को स्थान दो। जो व्यक्ति अपने मन को साध लेता है उसका जीवन कभी अंधकारमय नहीं होता। समय भी हमें यही सिखाता है। यह गिराता है, संभालता है और आगे बढ़ना सिखाता है। जिसने धैर्य से समय का साथ दिया वह कभी हारता नहीं है। और अंत में याद रखो, जीवन की असली पहचान उस काम से होती है जो हमने दूसरों के लिए किया। बाकी सब कुछ समय के साथ मिट जाता है। अगर इन विचारों ने आपके हृदय को छुआ हो तो इन्हें औरों तक भी पहुंचाए।
क्योंकि ज्ञान तब और उज्जवल होता है जब उसे साझा किया जाता है।